चैनल सावी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का नेचर पता होना चाहिए। नाइट्रोजन जो है उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसे अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसकी वैलेंसी -2 होती है। फ्लोरीन मैंने इसीलिए लिखा है, यहाँ ज़रूरत नहीं थी, पर आप लोग के नॉलेज बढ़ाने के लिए ये फ्लोरीन इसीलिए लिखा है क्योंकि फ्लोरीन के केस में लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी -1 होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, जो जबकि यहाँ कंपैरिजन में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जितनी कम इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आप कहेंगे कि बाकी हेलोजेंस भी हैं, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, इनकी भी लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्यों फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि इसके सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत बढ़ता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली वो कैच कर लेता है। इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब हमको लिखना है कि भाई ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटी है, उसकी जगह ये नाइट्रेट ग्रुप अटैच हो गया है या इसने अटैक किया है। तो जब बेंजीन का फॉर्मूला आप सभी को पता है C6H6, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटी है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ है, नाइट्रेट ग्रुप का एडिशन हुआ है। तो आपका रिजल्टेंट जो हो गया वो C6H5NO2। अब अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखूं कि ये कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इसका जो पेयर था, एक पूरा का पूरा पेयर इसने ऑक्सीजन को दे दिया, इसीलिए ये आपको इस तरीके से एरो से दिखाते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो वहाँ पे शेयरिंग में चले गए कोवलेंट बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन के साथ। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बहुत ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, और आपके इसमें अभी कुछ क्वेश्चन उठेंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगी। क्यों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर हम देख रहे हैं, पर इसमें दूसरे क्वेश्चंस भी उठते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो पहले तो ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ये क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। ये पूरा का पूरा पेयर लूज करता है क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए। जब ये शिफ्ट हुए तो पार्शियल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा नाइट्रोजन के ऊपर। जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली ये अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि नाइट्रेट ग्रुप जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहलाता है और इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप भी कहलाता है। दोनों से एक ही बात निकल रही है। विड्रॉइंग मतलब वहाँ से विड्रॉ करने का नेचर होता है इसका, जहाँ अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका नेचर होता है नाइट्रेट ग्रुप का। तो जब यहाँ पे हमने देखा कि डेफिशिएंसी हो रही है, तो आप पहले तो यहाँ बनाइए डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये आपका एक नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट नंबर पे ये आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ डेफिशिएंसी होगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होने लग जाएंगे क्योंकि ये कमी को पूरा करना है। तो जब ये कमी पूरी करने के लिए ये यहाँ शिफ्ट होते तो उसी के साथ दूसरा एरो जाएगा यहाँ पे, मतलब
डबल बॉन्ड हुआ है कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड हुआ है वो कन्वर्ट डबल बॉन्ड में हो जाएगा। तो आपका जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे तो इस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव नेचर हो जाएगा इस कार्बन का। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे हुआ, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही है, यहाँ ऑक्सीजन वैसा ही प्रेजेंट है, उल्टा एक उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, ये एक पेयर इसको मिल गया है, सॉरी, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है क्योंकि ये बॉन्ड तो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पार्शियल इसके ऊपर नेगेटिव असर आ गया, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे अभी नाइट्रोजन इस तरीके से बैठा है और ये एरो आप दिखाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ये इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि जब ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ जो कार्बन बैठा हुआ था उसका नेचर पॉजिटिव हो गया, स्लाइट पॉजिटिव हो गया, बाकी आपका स्ट्रक्चर वैसा का वैसे ही रहेगा, एज इट इज़, यहाँ देखिए एज इट इज़ रहेगा। अभी आपका वो क्वेश्चन उठेगा जब मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। रेजोनेसिंग स्ट्रक्चर इन नाइट्रोबेंजीन तो पूछा ही जाता है, पर उसके अलावा दो क्वेश्चन जो थोड़े घुमा के पूछते हैं वो अभी आपको आगे दिखा दूंगी। तो ये यहाँ पर आपका सेकेंड स्ट्रक्चर ये हो गया, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ। अब आपका यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ के पेयर के, ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं, ये इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और ये जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ये होगा। यहाँ पे वही बना हुआ है, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर हैं, और यहाँ पे माइनस चार्ज लगा हुआ है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, जो शिफ्टिंग के इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों लेके गया, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। अभी आपने कहा कि डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो, ये एज इट इज़ वो सब वैसा का वैसे ही रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेंगे आपके, तो ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अभी भी आपका वो क्वेश्चन जो मैं 2 बोल रही हूँ वो अभी भी मैंने बताया नहीं, क्योंकि अभी वो जो है कंडीशन यहाँ दिख नहीं रही तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेचर हो गया। अब ये कार्बन पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पे सब सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कार्बन की में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। जब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो पेयर के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो है इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ इंक्रीज होगी ये पॉजिटिव कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ डबल बॉन्डिंग कर लेगा। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्डिंग करेगा तो अब देखिए कैसे चेंज होगा। ये बॉन्ड एज इट इज़ है, एज इट इज़ है, ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव नेचर इस कार्बन के ऊपर आ गया। एज इट इज डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 हैं, ये लगे हैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, ये भी कर दिया। अब आपका ये स्ट्रक्चर हो गया फोर्थ नंबर का। अभी आपको लास्ट में मैं वो 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बताऊंगी, और एक थर्ड क्वेश्चन भी जो कि बहुत हार्ड नहीं है पर फिर भी वो आपको लास्ट में जाके मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन की डेफिशिएंसी इस कार्बन के ऊपर हो गई, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये अपनी इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए क्या करने वाला है। अब अगले स्टेप पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वापस ये वाला जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, या आप ये कह लो, इसको यहाँ दिखाने से पहले यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे नेगेटिव असर आ गया है, डेंसिटी बढ़ी हुई है, तब ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए ये जो है बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर देगा।
तो अब आप एज इट इज़ रखा, ये यहाँ था, ये भी एज इट इज़ रख दिया। अब आपने ये बता दिया कि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। जब यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो चुका है। ये नाइट्रोजन है, ये आपकी ऑक्सीजन है। जो स्ट्रक्चर पहले था वैसा ही बन गया। यहाँ ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये आपका हो गया 5th नंबर का स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे फर्स्ट और फिफ्थ, जो फर्स्ट और फिफ्थ है वो कैसे, क्या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑल्टरनेट बॉन्ड्स इधर थे, ऐसे थे, और ये एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूम गया तो डबल बॉन्डिंग इस तरह की हो गई। ये याद रखिए, एज इट इज़ है। इसीलिए बेंजीन को या जो भी बेंजीन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको ऐसे सर्कल लगा के बताते हैं। ये सर्कल इसीलिए होता है कि डबल बॉन्ड ऐसे भी रह सकते हैं और ऐसे भी रह सकते हैं। अब जो 2 क्वेश्चन छुपे हैं, पहले तो मैं इसके पहले एक चीज़ ये बताना उचित समझूंगी कि कोई अगर आपसे पूछे कि कितने नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं नाइट्रोबेंजीन के, तो आप कहेंगे 5 स्ट्रक्चर होते हैं। नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों नाइट्रोबेंजीन मेटा पोजीशन पर ही अटैक करता है, नॉट ऑन ऑर्थोपेरा। ये इस पर अटैक क्यों नहीं करता। अभी आप बोलेंगे ऑर्थोपेरा ये क्या है, तो आपको सबसे पहले ये होता है कि जब आप इसको बोलेंगे, ये पोजीशन जो होती है वो आपकी होती है ऑर्थो, ठीक है, और ये 1, 2 ये होती है ऑर्थो, 1, 3 होती है आपकी मेटा, और 1, 4 ये आपकी होती है पेरा। तो इधर से भी वही कर सकते हैं, ये साइड से भी कर सकते हैं। तो जब मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि क्यों नाइट्रेट ग्रुप मेटा ग्रुप पर ही अटैक करता है, नॉट ऑन ऑर्थोपेरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है। क्यों, अब आप खुद देखिए, ऑर्थो और पेरा को पहले पकड़ते हैं। तो ऑर्थो पेरा पर पॉजिटिव नेचर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ। देखिए ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव। ये ऑर्थो पेरा, ये ऑर्थो है, ये पेरा है, ये ऑर्थो है। तो ऑर्थो और पेरा पर चूंकि पॉजिटिव नेचर हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप भी कहलाता है, वो इलेक्ट्रॉन को की कमी को अपनी खींचने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्यों जाएगा ये अटैक करने, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है। तो क्लियर है ये पॉइंट। सेकेंड, मेटा पोजिशन पे क्यों अटैक करता है। अब आप देखिए, यहाँ पे भी जब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से ये शिफ्ट हुए थे तो मेटा पोजीशन पे आए थे। तो मेटा पोजीशन क्या है आपकी 1, 3, 1, 3। तो यहाँ पे कार्बन की डेंसिटी बढ़ी थी, एक और देखिए, फिर यहाँ पे भी कार्बन की डेंसिटी बढ़ी थी, ये भी मेटा पोजीशन है 1, 3। तो इस तरीके से मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रेट ग्रुप NO2 मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो मेटा पर अटैक करता है, ना कि ऑर्थोपेरा पे। क्योंकि ऑर्थोपेरा पे ऑलरेडी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ लिया कि वहाँ पर पॉजिटिव नेचर हो जाता है कार्बन का, तो वो रिपल करने लग जाते हैं, नॉट अट्रैक्ट। थैंक यू, बस इतना ही। पढ़ते रहिए और बहुत आगे बढ़िए, और जो भी क्वेरीज हैं मुझे बताते रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। थैंक यू, बाय, टेक केयर।